एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन और आप लोगों को एक छोटी सी पार्टी भी दिखाऊंगी हम लोगों ने क्यों सेलिब्रेशन किया। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे सेलिब्रेशन करने चले जाते हो। मैं रीज़न भी बताऊंगी आपको आगे, वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये है मेरी मॉर्निंग की। अभी मैं मॉर्निंग में जल्दी जल्दी से उठ के ना सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ और इतनी जल्दी रहती है ना, तो क्योंकि हस्बैंड ने जाना होता है ऑफिस। अभी बच्चों की तो छुट्टियां थी, इस वजह से वो तो घर पे हैं, मगर फिर भी है ना, देखिए इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि जब बच्चों को भी भेजना हो ना स्कूल, तो सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। सभी लेडीज़ तो कोशिश करती है वो अच्छे से मैनेज कर ले, तो मैं भी उन लेडीज़ में ही हूँ जो ये सोचती हूँ अच्छे से मैनेज कर ले। थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी मेरे से हो जाती है। तो देखिए, खाना बनाने के बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस और अपने लिए और बच्चों के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैंने अपने लिए चाय रख दी है, उसके बाद ही सारा काम करूँगी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ उसके बाद ही घर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। मेरा नॉर्मली जो क्लीनिंग रूटीन है 10 बजे के नियर अबाउट ही शुरू होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उसके बाद और बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। और अपने लिए फिर मैंने चाय वगैरह रख के जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मुझे ना आधा घंटा अपने लिए चाहिए होता है, तो वो मी टाइम होता है जिसमें कुछ मैं वीडियो वगैरह देख लेती हूँ क्योंकि मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। और मैंने अगर कुछ और काम करना है तो वो कर लेती हूँ। मैं फ़ोन अपना यूज़ करती हूँ वो आधा घंटा, और साथ में करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो देखिए सारा खाना बन गया। अभी ये सामान जितना हो सके कोशिश करती हूँ साथ के साथ ही उठा दूँ। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा आटा गिरता है ना नीचे रोटी बनाते टाइम, तो वो मैं इसी का है ना जो कपड़ा यूज़ करती हूँ ऊपर आ जाता है और रख लेती हूँ ऐसे डिब्बे में, क्योंकि गौशाला वाला जब आता है ना तो उसका दे देती हूँ, तो ये गऊ को भी है ना चला जाता है जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो आटा बचता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो टाइम लेते हैं, पता नहीं लगता। तो चकलना और बेलना मैं साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ। दो रीज़न है इसके, एक तो जो अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो ये जूठे बर्तनों में रहेगा, और दूसरा क्या है, मुझे छिपकलियों का डर रहता है। जब तक मैं किचन में होंगी तो सूख जाएगा, फिर इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। तो ये देखिए छोटू लाल को उठा रही हूँ और इसे आज इतनी नींद आ रही है ना, बोल रहा है मम्मा मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद नहीं आई है। और मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है, मगर ये उठ नहीं रहा और ये मुझे बोल रहा है आजो आप भी सो जाओ। तो ये मुझे भी सुला रहा है, तो मुझे लगा चलो थोड़ा देर और इसे सोने देती हूँ। तो क्या है, छोटे बच्चों को थोड़ा उठाना मुश्किल हो जाता है। और अब जिसको पता हो ना अभी घर पे ही है, स्कूल नहीं जाना, तो बच्चे वैसे भी नहीं उठते। तो जल्दी जल्दी से सारे ब्लैंकेट को मैं ना फोल्ड कर लूँगी। तो मुझे कई लोग पूछते हैं अभी आप गर्मियों में भी ब्लैंकेट सिर के नीचे रखते हो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो होती है, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग है ना जो कुशन वो सॉरी पिलो वो सिर के नीचे नहीं ले सकते, हमारे बुज़ुर्गों ने मना किया हुआ है। तो ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जो लोग मानते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं मानते तो उनके लिए भी अच्छा है, सभी का अपना अपना है। मगर हम लोग मानते हैं, हम नहीं लेते। तो वैसे देखिए आप कुशन देखोगे, आप मेरे घर में पिलो नहीं देखोगे, तो शेप चेंज कर लेते हो। अभी तो मुझे रखने दे देते हैं बेड पे हस्बैंड, पहले पहले तो मना कर देते थे। तो रात को ये उठा के है ना सोफे पे रख देती हूँ मैं कुशन। तो मगर है ना जब एसी चलता है ना फिर इतना नहीं मतलब पता लगता भी हम लोग गर्म चीज़ है ना जो यूज़ कर रहे हैं ब्लैंकेट वगैरह। तो जो कॉटन की होती है ना उसमें तो सच बताएं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे से तो वो है ना नेक पेन होने लग जाती है अगर कॉटन की बेडशीट यूज़ करती हूँ ना सिर के नीचे रखने के लिए। जल्दी जल्दी से लगा रही हूँ आज लॉन्ड्री, क्योंकि मुझे बेटे को लेके जाना है और उसके बाद आके थक जाऊंगी। फिर तो चाहे है ना ऑटो मशीन हो, मगर उसमें कपड़े डालने भी थोड़े से ऐसे लगते हैं अभी, है ना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ मुझे बाहर के काम भी करने पड़ते हैं। और ये है ना कंफर्म नहीं होता कि ये 15 मिनट में काम होगा या 2 घंटे में होगा, वो आप लोग समझते ही हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पे कब टाइम लगेगा कुछ नहीं पता। इसलिए मैं लॉन्ड्री वगैरह लगा के घर का काम करके जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी एक बहुत बड़ी गंदी आदत है, मैं मॉर्निंग में ना मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार पीती हूँ, एक बार शाम को अगर बहुत ज़्यादा ठंडा लगे ना मौसम तभी पीती हूँ। तो देखिए मुझे मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मुझे ये बड़े अलग कप भर के चाय चाहिए होता है। जब तक मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है तब तक मुझे चाय चाहिए। तो ये देखिए इतनी सारी चाय, और मैं अभी पीऊँगी, इसके बाद शाम को बहुत ज़्यादा मन करे तभी पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं 2 टाइम ही पीती हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठ के और इसके बाद ब्रेकफास्ट में। तो बेटे को लग रही थी ठंड, ये बोल रहा है मम्मा मुझे है ना बेडशीट दे दो ये वाली। तो फिर मैंने इसे थोड़ी देर और सोने दिया और साथ साथ में अपना काम कर रही हूँ। पहले वैसे तो नॉर्मली मैं अपना ना बेडरूम क्लीन करती हूँ,
तो लिविंग रूम अभी अभी बना है ना, तो आप लोगों को पता ही है जो मुझे फॉलो करते हैं, तो अभी उस साइड है ना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इतने सालों से जब काम कर रही हूँ तो मैं बेडरूम क्लीनिंग से ही शुरू करती हूँ। मगर अभी अभी मुझे अपनी थोड़ी सी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। तो आज बेटा सो रहा है बेडरूम में, मैंने सोचा चलो मैं ना किचन का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। देखते हैं, मैं यही सोचा था भाई देखते हैं किचन क्लीन कर लूँ या और कुछ कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में दूध भी रखना था। और देखिए गैस क्लीन कर रही हूँ, और मेरी क्लीनिंग की हैबिट की वजह से देखिए मेरा गैस इतना अच्छा है ना, आप लोग है ना मानोगे नहीं, ये है ना 8 से 9 साल पुराना है मेरा, ये है ना गैस स्टोव है। तो वैसे ही पड़ा, इसमें कोई स्क्रैच और कोई दिक्कत नहीं आई है, एक बार मैंने ठीक करवाया है। तो क्लीनिंग है ना करना है तो अच्छे से करो, है ना। तो तभी ये ग्लास का है, तो इसके ऊपर मैंने ना 2 बार अच्छे से ना क्लीनिंग करती हूँ। ये नहीं अभी एक बार कपड़ा गीला है ना इसके ऊपर मार दिया तो दोबारा नहीं करना। तो चीज़ों को अच्छे से क्लीन करो तो वो बहुत लंबे टाइम तक जाते हैं। और अभी मैं दूध वगैरह ना रख दूँगी बॉईल होने के लिए। ये छोटे छोटे काम होते हैं ना जो सुबह मॉर्निंग में बहुत भाग दौड़ के करना पड़ता है। और है ना मेरा काम तो ऐसा भी, मुझे सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, घर का और बाहर का भी। और हस्बैंड है ना मॉर्निंग में चले जाते हैं, क्योंकि वो है ना जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ से 20-25 किलोमीटर, वो एक्चुअली वो लुधियाना में काम करते हैं। तो जो मेरा ससुराल है लुधियाना से के पास ही है, 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो इस वजह से वो मॉर्निंग में चले जाते हैं और रात को आते हैं। तो उनको मैं घर का ऐसा कोई भी काम नहीं बताती हूँ, जो है ना मुझे लगता है वो पूरा दिन तो बिजी रहते हैं, और क्या घर को आके बोले, अगर उन्होंने मना कर दिया फिर वो आप खुद को बुरा लगता है, इसलिए मैं खुद ही करती रहती हूँ जो भी काम करने हैं। बेटे को अभी भी कोशिश कर रही उठाने की, मगर ये बाबूलाल हमारा उठ नहीं रहा। तो देखिए ये मेरे कुशन आ गए हैं अभी बेड पे। तो आप लोगों को बताया था ना अभी रात को ये बाहर चले जाते हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं अभी हम कुशन की शेप भी सिर के नीचे ना लें। अदरवाइज़ तो है ना मतलब जब मेरी शादी हुई थी तब तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो अभी यूज़ टू हो गई हूँ। तो मैंने तो पापा को एक बार बोला था कि आप जब भी लड़की देखने जाओ ना अपने खानदान में, सबसे पहले यही बताया करो भाई अगर आप है ना पिलो के बिना रह सकते हो तभी हम लड़की का रिश्ता लेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ताई से हमारे ना यही चीज़ फॉलो की जाती है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा सख्ताई से फॉलो की जाती है। तो अभी मैं भी देखिए बड़ों को देखते हैं तो खुद भी उस चीज़ में यकीन करते हैं। अभी मैं भी खुद है ना जो हमारे बड़े बडेरे हैं उनको बहुत मानती हूँ, और है ना जो हमारे रीति रिवाज है उनको भी मैं बहुत मानती हूँ। क्योंकि हम अगर बड़े बोल रहे तो हमें फॉलो करना भी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ हमें अच्छा ही फल मिलेगा। और हम हमारे फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे से मानते हैं और खुश हैं, ठीक है। और हमारे बड़े बड़ेरों का ना हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो देखिए इतनी जल्दी थी तो ये आधे कपड़े तो मैं ना धोने के लिए उठाना भूल गई, क्योंकि काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता नहीं भी जल्दी जल्दी से कर लूँ। तो वो मैं लॉन्ड्री में दोबारा लगा के आऊँगी, तो देखिए उसके बाद बेडशीट वगैरह मैंने है ना झाड़ दूँगी। और मुझे इतनी जल्दी थी ना, बेटा जाके अभी टीवी देख रहा है और मैं उसको बोल रही जल्दी से ब्रश करो, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर जाना है डॉक्टर के पास। मगर बच्चों को ना रेडी करने में बहुत दिक्कत होती है। बेडशीट को अच्छे से क्लीन करके अच्छे से ना बिछा दूँगी। और मुझे कई लोग बोलते हैं आप ना बेडिंग बहुत अच्छी लगाते हो। मैं सच बताऊँ तो मेरी ये नॉर्मल बेडिंग है, ऐसा नहीं है अभी मैं बेड बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। तो कुशन यूज़ करती हूँ, तो कुशन कवर भी मेरे पास यही है, एक्स्ट्रा नहीं है। क्योंकि आप लोगों को सब आप लोग समझते हो ना भी जब है ना चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी तो इतना ज़्यादा स्टोर करके रखने का फ़ायदा क्या है। अभी मैं सोच रही हूँ मैं धीरे धीरे मतलब कुछ ऑर्डर कर लूँ और कुछ बना लूँ कुशन। तो ये जो बेडशीट है जो मेरे है ना इसे बेड रनर की तरह यूज़ करती हूँ। बस मैं ऐसे ही मतलब अगर है ना आपके पास ज़्यादा सामान ना हो मगर सामान अच्छे से क्लीन और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो ना, तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिएगा मेरा बेड सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं आगे है ना पूरा घर दिखाऊंगी आप लोगों को। ज़रूरी नहीं है भी महंगी महंगी चीज़ों से ही घर सजाओ, घर अगर साफ़ हो ना, चीज़ें अपनी जगह पे हो, तब भी बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे पास तो डेकोरेशन की चीज़ें नहीं थी मगर मैं घर को क्लीन रखती थी। फिर भी है ना मैं हैरान होती थी जब है ना हमारे नेबर में कोई भी आंटी आती थी ना मुझसे मिलने में, बोलती थी भी ना घर बहुत सुंदर लग रहा है। तो अगर है ना सामान अपनी जगह पे होगा ना तो वैसे भी घर बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है भी आप सजा के रखोगे तभी घर अच्छा लगेगा। तो अभी जैसे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, बिखरने के बाद जब झाड़ू पोछा पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना, उसके बाद देखिएगा घर बहुत प्यारा लगता है। बस अपने मन में ये होना चाहिए भी हाँ हमें अपने घर को अच्छे से क्लीन करना है। खुश होकर काम करोगे तो खुश रहोगे, दुखी होकर करोगे तो सच बताओ दुखी। कई लेडीज़ मैं देखती हूँ काम करने करने में बहुत दुखी होती है, उनको लगता है अभी ये पड़ा है ये पड़ा है। करना तो खुद है तो खुश होकर कर लेना चाहिए। खुश होकर करोगे तो है ना खुद मन भी शांत रहता है और है ना अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो मैं तो अपने घर को बहुत अच्छे दिल से और अच्छे खुश होकर क्लीन करती हूँ। और उसके बाद तो मैं अपने घर को इतने अच्छे से निहारती हूँ ना, मेरी डेली की आदत है। क्लीनिंग के बाद मैं अपना घर का हर कॉर्नर देखती हूँ भी कौन सा कॉर्नर ठीक नहीं लग रहा। तो कभी कभी देवरानी भी बोलती है
भी आप लोग है ना अभी दीदी आप ऐसे क्यों देखते हो घर को, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए अभी कितना क्लीन और कितना साफ लग रहा है ना। बारिश का मौसम है इसीलिए ना मैंने ये ना अंदर रखा हुआ है स्टैंड। तो एक प्रॉब्लम ये देखिए नहीं आ गई घर में, कहीं पे ऊपर लीकेज हो रही है, जो हमने है ना जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्टेज का पानी निकलता है ना छत के, तो वो देखिए कितनी ज़्यादा सीलन आ गई है। तो मैं इस चीज़ को लेके किसको बोलूँ, तो मुझे लगता है ना किसी को बोलने की बजाय, क्योंकि देखिए घर का काम करवाया है, 2.5 लाख हमारा ना इसी पे खर्चा आ गया एक रूम और स्टेयर्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लांट रख दिए हैं जो कम धूप वाले, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभी मैंने सेटिंग नहीं की है, तो फिर है ना मैं तो अपने पास है ना चीज़ें रखती हूँ, किसी को बोलने की बजाय, उल्टा सीधा बोलने की बजाय। अभी मैं क्या वो है ना मिस्त्री को बोलूँ, है ना कभी कभी थोड़ा सा रह ही जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना क्लीनिंग करने के बाद वाइट सीमेंट मैं अपने पास रखती हूँ, तो फिर मैंने वाइट सीमेंट से अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है, भी लीकेज नहीं होगी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो है ना कभी कभी ख़राब हो जाती है, मगर उस चीज़ों को है ना खुश होकर आप ही खुद ही कर लेना चाहिए, अगर कर सकते हैं, अगर अपने हाथ साथ में। आज बेटे को है ना दोबारा से डॉक्टर के पास लेके जाना, उसका 10 दिन का मेडिसिन का कोर्स पूरा हो गया। तो मैं पानी पी रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हेयर वॉश किए हैं, ऐसे ही जाना पड़ रहा है क्योंकि 12 बज गए हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी से जा रही हूँ। तो काम मेरा साथ साथ में चल रहा है, मुझे 4-5 बज जाते हैं काम करते करते, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और गले में भी पेन स्टार्ट हो गई है। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा काम, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटी की रिपोर्ट देखते क्या था, दोबारा से टेस्ट करवाएंगे, हस्बैंड ने बोला। अगर डॉक्टर ने कहा ठीक है, नहीं तो फिर भी एक बार ना कल्चर टेस्ट दोबारा से करवा लेंगे, एक नॉर्मल टेस्ट तो वो करवाएंगे। बाकी देखते हैं ऑन द स्पॉट हम डिसीजन लेंगे कैसा क्या है। अभी बेटा वैसे ठीक है, उसे कोई पेन वगैरह नहीं हो रही। तो मिलती हूँ डॉक्टर से मिलने के बाद। बाय बाय। सो फ्रेंड्स देखिए आज हमारे घर पे न्यू बिल्ली आई है। ये हमारी मानो की जो बहन है। यस, इसका नाम है किटू चैन। हाँ हमने इसका नाम रखा है किटू चैन। और अब हम जा रहे हैं देखिए इसने तो सारा ग्रीनवुड ढाबा। पी गई, ये बहुत भूख रही। और हम कहाँ जा रहे हैं कृष्णा? ग्रीनवुड ढाबा। तो चलो अंदर किचन में चलते हैं। तो देख सकते हैं कि आज फ्रेंच फ्राइज बने हैं। किसी के लिए ये फ्रेंच फ्राइज हैं, हमारे लिए ये अरबी है। अरबी बनाई है, ठीक है, फ्राई करके, और येलो दाल बनी हुई है, और रोटी बना के जा रही हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि हमने पार्टी करनी है, बेटे की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आई है, तो इस वजह से अभी डॉक्टर ने बोला कभी कभी इसे खाने के लिए धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे बाहर का। तो हमने इन लोगों को बोल दिया है 20 दिन में एक बार खाने को मिलेगा, वो भी मैं कोशिश करूँगी घर पे ही इनको कुछ ना कुछ बना कर दूँ। तो बस अभी गर्मी देखिए इतनी आई है, और ये लोग बोल रहे पार्टी करने जाना। तो फाइनली फ्रेंड्स खाना बना के मैं जा रही हूँ। आज मैं बोल रही रेडी हो जाऊँ, तो मैंने बोला मेरे पास रेडी होने का टाइम नहीं है, आके खाना खाना है। 9:30 बज गए हैं, रात के 9:30 बजे कौन रेडी होगा। तो बस जस्ट इयररिंग्स डाले और रेडी होके हम जा रहे हैं। तो देखिए बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो देखिए जोत लगाई थी, तो जोत लगाने के बाद जोत का नहीं ये फूल बना है, बेटी ने शूट कर लिया था अपने पापा को दिखाने के लिए। तो देखिए माता रानी की कृपा तकरीबन हमारे घर पे रहती ही रहती है, मैंने बहुत बार ये चीज़ नोट की है, तो आप लोगों से शेयर भी किया है। तो है ना वही है ना, खुश रहोगे तो माता रानी भी आप लोगों से बहुत खुश रहेगी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहोगे। तो हम आ गए हैं ग्रीनवुड ढाबा, और ये छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का रीज़न भी यही है कि हम अपने बच्चों के खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। मंथ में सिर्फ 2 बार है हम बच्चों को बाहर से कुछ ला के देते हैं। तो हम लोगों ने अभी है ना ये नया चीज़ कुछ सालों से कर रहे हैं कि बच्चों का ना कुछ भी अगर अच्छी चीज़ आए ना, हम लोग पार्टी करने जाते हैं, चाहे उनका रिजल्ट हो, कोई ट्रॉफी मिली हो। तो जैसे बच्चे की रिपोर्ट अभी है ना बेटे की नॉर्मल आई है, तो ये बोल रहे हैं मम्मा ये भी तो खुशखबरी है, तो मुझे पार्टी चाहिए। इससे क्या बच्चों को है ना वैल्यू रहती है, वो अभी इनको ये समझ आ गई है, ये खुशी है, इसको हमने सेलिब्रेट करना है। हमारे इस है ना मेरे और हस्बैंड की इस आदत की वजह से मैं सच बताऊं, बेटा भी छोटा सा देखिए इसने भी ये चीज़ नोट की भी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो मुझे पार्टी चाहिए। खुशियों को सेलिब्रेट करना मेरे बच्चों को अभी अच्छे से आ गया है, ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी तरीके से ही है ना खुशियों को सेलिब्रेट किया है, ऐसे छोटी छोटी पार्टी करके भी हम बहुत खुश रहते हैं। इसी वजह से माता रानी की कृपा भी हम ऊपर बहुत रहती है, मैं बहुत ये चीज़ मानती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।